जैसे ही सोशल मीडिया खोलो हर जगह एक ही इंसान लाइमलाइट में नजर आ रहा है। इतनी पॉपुलैरिटी के बाद इतना तो कहना पड़ेगा 2025 इस कलाकार ने दबे पांव अपने नाम कर लिया है। बात हो रही है अक्षय खन्ना की और फिलहाल वो चर्चा में है धुरंधर फिल्म में निभाए रहमान डकैत के किरदार के लिए। धुरंधर फिल्म रिलीज से पहले, रिलीज के बाद और आने वाले वक्त में भी लगातार सुर्खियों में रहने वाली है। इसकी वजह केवल फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिलने वाली सफलता नहीं, बल्कि फिल्म में दिखाए गए बेहद खूंखार सीन, पाकिस्तान के लियारी की दिखाई गई कहानी है। यूँ तो धुरंधर को इंडिया में काफी पसंद किया जा रहा है, मगर भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि फिल्म में जिस तरीके का वॉयलेंस दिखाया गया है वो ऑडियंस के लिए सही नहीं है। खैर, इस पर आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर इससे बड़ी खबर जो अब सामने आ रही है वो ये है कि फिल्म को कई जगहों पर बैन कर दिया गया है। जी हाँ, हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। रणवीर सिंह की धुरंधर भले ही भारत में एक मास अपील स्पाई थ्रिलर के तौर पर देखी जा रही हो, लेकिन गल्फ देशों में जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई ने इसे सिनेमा घरों में दिखाने से साफ मना कर दिया है और इसकी वजह सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज़्यादा पॉलिटिकल है। गल्फ सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म का एंटी पाकिस्तान टोन, क्रॉस बॉर्डर एस्पियोनेज का पोर्ट्रेयल, रॉ बनाम आईएसआई शैली की स्टोरी टेलिंग और साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स की हाई वोल्टेज नैरेटिव ट्रीटमेंट उनके रीजनल सेंसिटिविटी नॉर्म्स के बाहर जाती है। मतलब सीधी भाषा में बोले तो उन्हें लगा कि फिल्म की कहानी पाकिस्तान को नेगेटिव लाइट में दिखाती है और इससे अननेसेसरी डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन पैदा हो सकता है। इसके अलावा धुरंधर में जो हाई इंटेंसिटी वॉयलेंस, इंटेरोगेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और अग्रेसिव नेशनलिज्म दिखाया गया है वो भी गल्फ की कल्चरल गाइडलाइन से मिसमैच करता है, जहां पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, एक्सेसिव गोर और किसी भी देश के खिलाफ नैरेटिव को लेकर सेंसरशिप बेहद कठोर है। लेकिन असली दिलचस्प बात यह है कि धुरंधर पहली इंडियन फिल्म नहीं है जिसे गल्फ में ऐसा बर्ताव मिल रहा है। हालांकि भारतीय फिल्मों का गल्फ देशों में बैन होना कोई नई बात भी नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। इन फिल्मों के नाम है फाइटर, द कश्मीर फाइल्स, टाइगर 3, बेल बॉटम, आर्टिकल 370, एयरलिफ्ट, रईस, पद्मावत, OMG 2 और कई अन्य फिल्मों में या तो पूरी तरह बैंड हुई हैं या फिर सेंसर्ड होकर आधी अधूरी रिलीज हुई। यानी पिछले एक डेकेड में लगभग 15 के करीब इंडियन फिल्में गल्फ रीजन में किसी न किसी तरह के बैन या रिस्ट्रिक्शन से होकर गुजरी हैं। पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जैसे ही किसी फिल्म में इंडियन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, कश्मीर, काउंटर टेरर मिशंस या एंटी टेरर ऑपरेशंस जैसा कंटेंट आता है, गल्फ सेंसर्स तुरंत रेड फ्लैग उठा देते हैं, क्योंकि रीजन की लार्ज माइग्रेंट पाकिस्तानी पॉपुलेशन, डिप्लोमेटिक टाइज और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग उनके डिसीजंस को हेविली इन्फ्लुएंस करती है। यूथ एंगल से देखें तो ये बैन जितना पॉलिटिकल लगता है उतना ही सिनेमैटिक फ्रीडम पर सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि ऐसी फिल्मों का मकसद अक्सर कहानी कहनी नहीं होती, ना कि प्रोपेगेंडा चलाना, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में कंटेंट को लेकर जो कल्चरल डिप्लोमेसी चलती है वो क्रिएटिविटी को डायरेक्टली प्रभावित करती है। और सच कहें तो हर बार ऐसा बैन क्यूरियोसिटी को कम नहीं बल्कि और बढ़ा देता है, क्योंकि जब कोई कहानी रोक दी जाती है तब ऑडियंस और ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक हो जाती है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या था। अब असली सवाल यह है कि धुरंधर का बैन सही है या सेंसर बोर्ड ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इसे राइटफुल पॉलिटिकल सेंसिटिविटी मानते हैं, कुछ इसे अननेसेसरी क्रिएटिव चोकिंग, और यही इस बहस को आज भी जिंदा रखता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।